सबसे भयंकर सवाल जो एक जेई एस्पिरेंट पूछता है, सबसे पहला सवाल वो क्या पूछता है? वो ये पूछता है बुक्स कौन सी पढ़नी है जेई के लिए, राइट? और आज इस क्वेश्चन का जवाब हम देंगे 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लास 10th के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आंसर देंगे कि कौन कौन सी बुक्स की आपको जरूरत एक्चुअली में है। ठीक है, तो अब नीचे कमेंट्स में कुछ बच्चे, मैं जिन बुक्स का नाम लूंगा उनकी लिस्ट बना देंगे। आप चाहें तो उन बच्चों के कमेंट्स में देख के भी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन तब आपको समझ में ज्यादा आएगा नहीं। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर एक बुक में क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बुक्स करनी है कौन सी बुक्स अवॉइड करनी है, क्या बुक्स हमें करनी भी है। तो वो पूरा डिस्कशन सुनिएगा 5-10 मिनट में, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप वैसे भी फालतू चीजों में इतना टाइम दे देते हैं, आपकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जेई की बहुत सारी फाउंडेशन की, मतलब अर्ली प्रिपरेशन की बात होती है, 9th-10th में कैसे करना है। ठीक है, तो काफी फायदा होगा। और मेरा एक जेई 2026 के लिए कोर्स भी है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो उस पे आपको 25 जुलाई यानी कल तक एक लॉन्च डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन गेट दैट कोर्स एट हाफ द प्राइस। ठीक है, सो उसके बाद रेट्स डबल हो जाएंगे इस कोर्स की। तो अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं आया है और 2026 के लिए अगर सीरियस है, सीरियस नहीं हो तो मत लेना, अगर सीरियस हो तो वो कोर्स ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पे आपको सब कुछ है जो जेई प्रेप के लिए चाहिए। 9th-10th भी कवर कराएंगे, सारी ओलंपियाड वगैरह भी कवर कराएंगे, और आपका जो जेई का प्रेप होता है, ठीक है, अर्ली जेई प्रेप 11-12 के कुछ कॉन्सेप्ट्स वो भी आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट डील है, बेस्ट कंटेंट है एट अ बेस्ट प्राइस। डिस्क्रिप्शन में जाके टिल 25 जुलाई मिडनाइट। तो बुक्स की चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 9th-10th की में जो 11-12 के बच्चे होते हैं ना, उनको मैं ऐसा बोलता हूं कि यार आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो जेई प्रेप हो रही होती है ना, वो ऑलरेडी एट अ जेई एडवांस्ड लेवल हो रही होती है। और उस लेवल पर देखो बच्चों क्या है कि हम प्रिपरेशन ऑलरेडी एक बहुत हाई लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टफ होती है 11-12 की। नॉर्मल कोई कोचिंग होती है ना, आप इवन किसी लोकल कोचिंग को भी पकड़ लेंगे ना, उसमें भी एक सर्टेन लेवल होता है जेई प्रेप का, तो वो भी ज्यादातर बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक्चुअली ज्यादातर जो बुक्स होती है ना मार्केट में, वो उस लेवल से थोड़ी नीचे होती हैं। मतलब आप अगर बुक्स देखेंगे ना ज्यादातर जेई प्रेप की, वो लिख तो देते हैं कि हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन वो जेई एडवांस लेवल की सच में होती नहीं है। कोचिंग मॉड्यूल ही सबसे बेस्ट होती है जेई की प्रेप के लिए। मैंने भी अपनी मोस्ट ऑफ द जेई रैंक मेरी जेई कोचिंग से ही आई है। तो 11-12 के बच्चों को तो मैं बुक से दूर रहने की एडवाइस देता हूं। आप देख भी सकते हैं, मैं बोलता हूं कि जो टॉप 1% बच्चे हैं उनके लिए मैं सर्टेन बुक्स सजेस्ट करता हूं, वो पढ़िए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 9th-10th में तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो स्कूल बुक्स या कोचिंग की बुक्स हैं वो बहुत ही बेकार होती है यूजुअली। मतलब बिल्कुल 9th-10th को थोड़ा सा एलिवेट करके बता दिया, राइट? सो वी नीड समथिंग, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ बुक्स। तो सबसे पहला सजेशन जो मैं दूंगा कि आप कहीं ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, ये मेरे टाइम ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे टाइम पे होते ही नहीं थे ऑनलाइन कोर्सेज, स्पेशली ये अर्ली जेई वगैरह के तो बिल्कुल नहीं होते थे। मतलब अब तो जैसे हमारी ही वेबसाइट पर आपको आईजेएस का कोर्स मिल जाएगा, आरएमओ का कोर्स मिल जाएगा, एनटीसी का कोर्स मिल जाएगा, और जेई का तो है ही, जेई 2026 का। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, पहले आईजेएस के लिए किताब तक नहीं मिलती थी, तो सब खुद से करना पड़ता था। ठीक है, तो उससे क्या बहुत इनएफिशिएंसी आती है, क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या स्टैंडर्डाइज चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड है, उससे पढ़िए, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो आपकी बेस्ट बुक है, प्रोवर्बियल बुक, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, बेटर है, इट्स ऑब्जेक्टिवली अ बेटर डील भाई, ऑब्जेक्टिवली बेटर डील है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे लाइव कोर्सेज ले या रिकॉर्डेड, तो देखिए लाइव अगर आप लेने ही वाले हैं तो लाइव ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो? लाइव पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़ लो, कीमत भी ऑलमोस्ट वही लगती है, और लाइव टीचर भी होता है। ऑनलाइन में लाइव क्या होता है भाई? ठीक है, ऑनलाइन में लाइव क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो ऑनलाइन कोर्सेज आप रिकॉर्डेड वाले ले, और ऑफलाइन आप कोचिंग में लाइव जा सकते हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट देना चाहूंगा कि अगर आपकी कोचिंग अच्छी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोचिंग में आपका जो भी लेवल है उससे ऊपर की पढ़ाई हो रही है, थोड़ी सी आपको समझ में भी आ रही है ठीक ठाक, तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत अगेन नहीं है। ठीक है, बुक्स की लिस्ट में बताऊंगा, लेकिन उन बच्चों के लिए बताऊंगा जिनकी या तो कोचिंग दिमाग के ऊपर से जा रही है, या तो कोचिंग एक्सेसिबल नहीं है, या फिर वो खुद से कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्स की लिस्ट अगर हमको चाहिए। ठीक है, वैसे बेस्ट तो यही है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़े, उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं खुद अगर आज पास्ट में जा पाता ना, तो मैं मेरा जो 2026 का जेई कोर्स मैंने बना रखा है, उसमें मेरा आईजेएस एनटी सबकी प्रिपरेशन वैसे भी करा रखी है आरएमओ, तो मैं उसको पढ़ता, ना कि ऐसे बुक्स ज्यादा के बैठ के देखता कि अरे यार ये वाली बुक क्या, क्योंकि उसमें ना सर्चिंग करनी पड़ती है बहुत सारी कि अरे ये बुक में ये सेक्शन क्या रिलेवेंट है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसमें तो मैंने पूरा करिकुलम ही ऐसे बना रखा है कि भाई जो रेलेवेंट है 9th-10th के बच्चे के लिए, जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट रहे। ठीक है,
बट फिर भी अगर किसी को बुक्स जाननी हो तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। तो एक बुक आती है चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इस बुक का नाम है, CTCPM, हाँ CTPCM, ठीक है। तो ये बुक अमेजोन पर मिल जाएगी। इस बुक की अच्छी बात ये है कि ये ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो जेई से भी अलाइन होती है। फॉर एग्जांपल इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी ट्रीटमेंट अच्छे से किया गया है, अलजेब्रा वगैरह का ट्रीटमेंट भी काफी अच्छे से किया गया है। कैलकुलस का थोड़ा सा लैकिंग है, लेकिन वो मैं बता दूंगा आगे कैसे करना है। तो आप मैथ्स के लिए CTPCM बुक सॉल्व कर सकते हैं, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स नाम करके, ठीक है। इस बुक की सबसे अच्छी एडवांटेज मैंने आपको बता ही दी है, ओलंपियाड प्लस जेई दोनों प्रेप हो जाता है, प्लस एक 9th-10th के बच्चे के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी क्लास 9th-10th की एनसीईआरटी तो आप करें ही, क्लास 11th की एनसीईआरटी टाइम मिल रहा है वो भी करें, ठीक है, और CTPCM कर लीजिए, ये मैथ्स के लिए आपके बहुत ही अच्छा रिसोर्स हो जाएगा। फिजिक्स की बात करें तो थोड़ा सा हाई लेवल रिसोर्स बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्ट HC वर्मा स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे पता है कुछ बच्चे बोलते हैं अरे भैया HC वर्मा कौन सी वाली यूज करनी है, 9th-10th वाली। भाई 9th-10th की कोई HC वर्मा नहीं है दुनिया में, वो बकवास है, वो सब कुछ नहीं होता। HC वर्मा केवल एक किताब का नाम है जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 बाय HC वर्मा, ये है HC वर्मा, और कोई किताब HC वर्मा नहीं होती है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर कह रहा है ना HC वर्मा पढ़ो, वो ये नहीं कह रहा है 9th-10th की पढ़ो, वो कह रहा है 11th-12th की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जबरदस्ती का क्रिएट ना करें अपने दिमाग में। दुनिया में कोई बंदा अगर HC वर्मा की दूसरी किताबों को रेफर करना चाहे, क्लियरली बोलेगा कि 9th-10th वाली HC वर्मा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो HCV जहां भी शब्द आ जाए वहां पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है। अब ऐसे तो तुम लोग 11th-12th में आ जाओगे तो वहां पे सर बोलेंगे HC वर्मा पढ़ना, अच्छा सर 9th की HC वर्मा पढ़नी है, भाई क्या दिमाग खराब कर रहे हो यार, राइट। तो HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वाली ही हम सॉल्व करेंगे, और आप अपनी 9th-10th की एनसीईआरटी वगैरह देख सकते हो। HC वर्मा करने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर स्टार्टिंग में वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपको बहुत ही कम बुक्स में मिलेगा। मुझे याद है कि मैं जब 9th में था ना, तब मुझे कैलकुलस समझ में ही नहीं आता था बिल्कुल, मैंने बहुत किताबों से पढ़ा, समझ में ही नहीं आया। लेकिन HC वर्मा में जो कैलकुलस दिया हुआ था वो मुझे समझ में आ गया, और मैं समझने लग गया कि भाई कैसे क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स वगैरह करना है। तो बहुत ही अच्छी बुक है HC वर्मा, मैथमेटिक्स भी आपको सिखा देगी। तो जो जेई की मैथमेटिक्स यहाँ पे कवर नहीं हुई है ना, वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। अब इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, 9th-10th का पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और HC वर्मा बेस्ट है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा कोई 9th-10th का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। मतलब मैंने भी 9th-10th पूरी फिजिक्स को डेडिकेट कर दी थी, मेरी HC वर्मा 80% शायद कंप्लीट हो गई होगी, 90%, 100% तो नहीं कहेंगे। तो इट्स मोर देन इनफ फॉर एनी जेई एस्पिरेंट। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से 11th एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। एक बुक मैंने की थी, P बहादुर नाम करके एक बुक आती है, प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिकल केमिस्ट्री ऐसा नाम करके। अगेन मैं अगर वापस पास्ट में जा पाता ना, शायद वो बुक मैं सॉल्व नहीं करता, बिकॉज थोड़ी सी एडवांस ज्यादा है वो 9th-10th के बच्चे के लिए, राइट। बट स्टिल इफ यू वांट मोर प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व इट, बट उसको पूरी करने मत बैठ जाना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को इतना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं कि उसमें पूरी जिंदगी अपन बिता दे। ज्यादा टाइम आपको मेरे हिसाब से HC वर्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए, चैलेंज एंड थ्रिल्स में, और एनसीईआरटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दीज आर द ओनली बुक्स which I suggest for class 9th and 10th. I think these are sufficient. These are like very बहुत ही अच्छे से कवर करती है आपका सिलेबस, बहुत ही अच्छी बुक्स है ये। मतलब बाकी आपको बुक्स मिल सकती हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 11th की RD शर्मा बोल दूं, अच्छी बुक है बिल्कुल है, लेकिन टाइम का इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। अगर आपको एक बुक सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी 11th की कर लो और चैलेंजेस एंड थ्रिल्स कर लो, दोनों चीजें कवर हो जाएगी। ओलंपियाड भी कवर हो गया, एक्स्ट्रा थिंकिंग भी कवर हो गई, और जेई भी कवर हो गया, ठीक है। फिजिक्स में HC वर्मा तो है ही, HC वर्मा कौन सी वाली, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वाली, और 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा किसी को जरूरत ही नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज तो मैं कहूंगा, ये सब करो ही मत भाई, इतने में क्यों पढ़ना है आपको, आप डायरेक्ट ऑनलाइन कोर्सेज लेके करो ना यार। हमारा जेई फाउंडेशन 2026 कोर्स लॉन्च हो चुका है, कल 25 जुलाई तक आपको उस पर बहुत ही प्यारा डिस्काउंट में मिल रहा है। उसके बाद उसकी रेट्स डबल हो जाएंगी, लिटरली डबल होंगी, आप वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा। ओके, सो यू कैन गेट इट एट अ वेरी लो प्राइस एंड यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम समवन जिसने खुद ये एग्जाम टॉप किया हुआ है, खुद बेस्ट जगह से ग्रेजुएशन की हुई है, और वो ग्रेजुएशन भी मैंने काफी कम टाइम में कर ली थी, 3.5 ईयर्स में मैंने कर ली थी, राइट। सो इससे बढ़िया आपको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। जेई की बातें करने तो 500 लोग आ जाते हैं, लेकिन उनमें से खुद क्वालिफिकेशन बहुत कम लोगों की होती है। मैंने जितने भी एग्जाम की बातें की ना, IJSO ले लो, NTSC ले लो, एस्ट्रोनॉमी, सब मैंने क्लियर किए विद ग्रेट रैंक्स। ओके, सो नो वन कैन गाइड यू बेटर देन मी, एनरोल इन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छी रेट भी है अभी वहां पे, और आप ये बुक्स लोगे ना
उसमें भी आपके बहुत हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। वो अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करते हो, इनकी तो पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन देखो मिल जाती है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास दोनों चीज का कवरेज हो जाएगा। बुक्स में केवल समझ में नहीं आता है, केवल बुक से पढ़ने में कुछ बच्चों को आ जाता है, सबको नहीं आता है। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, द कोर्स इज प्रोबेबली बेटर डील फॉर यू। सो आई होप you like this video, like, subscribe. Thank you for watching. If you want the course, go to the description section, go to our app or our website and get it before or on 25th of July midnight. Good luck.